हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं एमएस वर्ड एवं एमएस ऑफिस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, आपको बता देना है दिए गए ऑप्शन में से कौन हमारा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो वर्ड पैड हमारा पैकेज प्रोग्राम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड किसमें प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो टेक्स्ट में डाटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसके पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो होम की का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट प्रायः किसमें एलाइन होते हैं? तो लेफ्ट में एलाइन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या है फ्रेंड्स? तो आउटलुक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल लहर होता है फ्रेंड्स, ये किसको दर्शाता है? तो ये स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप की क्या विशेषता है फ्रेंड्स? तो ये क्या करता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में क्या है, स्वतः भेज देता है। ठीक है, आवश्यकता होने पर जो टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः ही क्या कर देता है, ये भेज देता है। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। नए जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो कंट्रोल+N है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर एलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए जो टेक्स्ट हैं उसको सेंटर लाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+E का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, रिप्लेस जो विकल्प है वो किसमें उपलब्ध होता है? तो एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। ठीक है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए जो आयताकार जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग विंडो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है। कमांड की सूची बता देना है फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पर दिखाई देती है, प्रकट होती है, वो क्या कहलाती है? तो मेन्यू कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है। तो वर्तमान में जो विंडो प्रयोग हो रहा है फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्टिव विंडो कहते हैं। ठीक है, जिस पर हम लोग कार्य कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्टिव विंडो बोलते हैं, सक्रिय विंडो बोला जाता है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर किसमें रख सकते हैं फ्रेंड्स? तो माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड की डैश 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 सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए मददगार होती है। ठीक है, तो कौन हमारा डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए मददगार होती है फ्रेंड्स? तो बुलेट्स और क्या है, नंबरिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन हमारा मार्जिन का प्रकार नहीं है फ्रेंड्स?
तो माध्य मध्य क्या है हमारा, मार्जिन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? ठीक है, कौन सा कमांड है जो कि टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो बॉर्डर क्या है हमारा, टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स उसमें मूलतः क्या है, दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होते हैं। एक आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है और एक आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश 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 वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो कौन हमारा वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है फ्रेंड्स? तो स्टेटस बार क्या है, वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एमएस वर्ड और एमएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।